So let us move to the another tutorial of integration in which we will discuss the properties of definite integrals. Very important tutorial is this. इसमें हम डिस्कस करेंगे इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन. प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपके पास कोई भी इंटीग्रल a to b हो और हमें फॉर सम रीज़न इसको ब्रेक करना हो तो वी कैन ब्रेक इट ऑल्सो. हम इसको ब्रेक कर सकते हैं a to c fx dx and plus c to b fx dx where c is a number which lies between a to b. यानी c कोई एक ऐसा नंबर है जो a और b के बीच में आ रहा है, राइट. क्वाइट ऑब्वियस भी है. एरिया अगर मुझे निकालना है a टू b तो मैं a टू c और c टू b करके ऐड कर दूंगा तब भी वो कंबाइंड एरिया आ जाएगा. दिस रिप्रेजेंट द एरिया बाउंडेड बाय कर्व fx फ्रॉम a टू b. अब ये क्वेश्चन कैसे लग सकते हैं, कहाँ कहाँ लगेंगे. मान लेते हैं मैंने आपको एक फंक्शन बोला कि एक फंक्शन अपनी नेचर चेंज कर रहा है. ये 1 है जब x 2 से लेस है और ये x है जब x 2 से ग्रेटर है. इस तरह से दिया हुआ है और मुझे क्वेश्चन में निकालना है इंटीग्रेशन 0 to 3 को इंटीग्रेट करना है. तो मैं क्या नोट कर रहा हूँ कि फंक्शन जो है मेरे पास वो अपनी नेचर चेंज कर रहा है, ठीक है ना. और मान लेते हैं ये 2 है. ये फंक्शन अपनी नेचर चेंज कर रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको हमें ब्रेक कर देंगे. हम इसको लिखेंगे 0 to 2 fx और उसके बाद इसको लिखेंगे 2 to 3 fx. अब हम क्या नोट कर रहे हैं, हम नोट कर रहे हैं कि 0 से 2 के बीच में फंक्शन तो 2 है तो 2 को इंडिकेट कर देंगे और 2 से लेके 3 तक हमारा फंक्शन x है तो इसको इंडिकेट कर देंगे और जो भी रिजल्ट आएगा उसको सॉल्व कर लेंगे. यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ मैं. तो 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x और फिर अपर लिमिट माइनस लो लिमिट पुट करेंगे. x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2 और उसमें हम पुट करेंगे लिमिट 9 - 4/2 तो आपका आंसर आ जाएगा 4 + 5/2. एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 13/2 हमारा आंसर आ गया. तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं जब हमारे पास ब्रेक वाले क्वेश्चंस हों. और ये प्रॉपर्टी कहाँ लग सकती है, मान लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन आ गया मॉडुलस वाला -1 to 3 x - 1 dx. तो हमें मॉड वाले क्वेश्चन में ये हमें पता है कि जो मॉड x होता है मॉड x - 1 ये पॉजिटिव का होता है और नेगेटिव का होता है. हम कहते हैं कि ये जो फंक्शन है ये पॉजिटिव x - 1 है जब x 1 से बड़ा है 1 से बड़ा है और x 1 से छोटा है तो x - 1 हमारा नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ऐसे करते हैं और इक्वल टू कहीं भी लगा देते हैं. ये अप्रोच होती है. तो हम यही करेंगे यहाँ पे. हम इसको ब्रेक कर देंगे -1 से वो वाले पॉइंट पे जहाँ पे ये नेचर चेंज कर रहा है अपनी और इससे पहले हमारा फंक्शन नेगेटिव है तो उसके आगे माइनस से लगा दिया. 1 के बाद ये फंक्शन हमारा पॉजिटिव हो गया तो इसके आगे पॉजिटिव लगा दिया. अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं. अब इसका इंटीग्रेशन x²/2 - x भी लिख सकते हैं और इसको हम x - 1 का स्क्वायर अपॉन 2 भी लिख सकते हैं. सेम यहाँ पे x - 1 का स्क्वायर अपॉन 2 एंड देयर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो यहाँ पे जब 1 पुट करेंगे तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी और -1 पुट करेंगे तो -2 का स्क्वायर 4/2 या 3 पुट करेंगे तो 3 - 1 हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4/2 लोअर लिमिट में सब 0 हो जाएगा. तो बेसिकली -1 प्लस 4/2 और 4/2 आ गया यानी 8/2 हमारा आंसर 4 आ गया. यानी मॉडुलस वाले क्वेश्चन हम इस तरह कर सकते हैं. और देखते हैं मॉड वाले क्वेश्चन. मान लेते हैं हमें सॉल्व करने के लिए आ गया 0 to 5 x - 3. एक तो मैंने आपको बताया कि हम इसे ब्रेक कर लेते हैं. दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप क्या करो, बेस्ट तरीका है मेक अ नंबर लाइन पे वो इंटरवल मार्क कर दो जो हमें दिया हुआ 0 से 5 क्वेश्चन में. अब उसके बाद इसके बीच वाले टर्म को 0 पुट करते हैं, देखते हैं कब नेचर चेंज कर रहा है.
तो x-3 को जब हमने 0 पुट किया तो x की वैल्यू 3 आ रही है, मतलब 3 भाई 0 चेंज हो जाएगी, नेचर चेंज करेगा। नेचर चेंज मतलब 3 से पहले कोई अलग साइन दे रहा होगा, 3 के बाद कोई अलग। अब मैं यहाँ चेक करना चाहता हूँ कि हमारा x-3 कैसा है, बिहेव कर रहा है, पॉजिटिव दे रहा है कि नेगेटिव। तो मैंने 0 से 3 के बीच में लेटर से 2 पुट करा x की जगह, 2 - 3 नेगेटिव आ रहा है। 3 से 5 के बीच हमने 4 लिया, 4 - 3 1 पॉजिटिव आ रहा है। तो जहाँ पे भी ये नेगेटिव आ रहा है तो वहाँ उस इंटरवल में आप क्या करो, मॉड हटा के उसके आगे बाहर साइन माइनस लगा दो, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू दे रहा है और नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए माइनस साइन लगा दिए, और जहाँ पॉजिटिव दे रहा है वहाँ बाहर पॉजिटिव लगा दो। अब इस तरह से कर दिया। अब इंटीग्रेट कर देते हैं, तो x-3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका स्क्वायर अपॉन 2, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, यहाँ पे भी ये बन जाएगा x-3 का स्क्वायर अपॉन 2। तो जब अपर लिमिट 3 पुट करेंगे तो वो टर्म 0 हो जाएगी, 0 पुट करने पे ही 9/2 हो जाएगा। अब 5 पुट करते हैं, 5 - 3 हो जाएगा, 5 - 3 हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 पे 0 हो जाएगा। तो आपका आंसर 13/2 आपका आंसर आ रहा है, ठीक है ना। तो मॉड वाले क्वेश्चंस को हम ऐसे करते हैं, और एनसीईआरटी में 3-4 क्वेश्चन दिए, सब ऐसे ही होंगे। एक और करते हैं, मान लेते हैं -3 से लेके 7 तक आपको क्वेश्चन आ गया मॉड x+1। तो कैसे बोला मैंने करने को, आप पहले एक नंबर लाइन बना लो, नंबर लाइन पे जो इंटरवल दिया -3 से 7 जैसे यहाँ पे वो मार्क कर लेते हैं। फिर x मॉड के अंदर वाले टर्म यानी x+1 को 0 पुट करेंगे तो x-1 आ गया। अब हमारा इंटरवल क्या बन गया, देखिए -3 से -1 तक हम क्या देख रहे हैं कि हमारा फंक्शन की जो x+1 है इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है। इसकी कैसे, मैंने -2 पुट करके देख लिया, यहाँ पे मैंने 0 पुट किया तो पॉजिटिव आ रही है। -3 से -1 तक हमारा फंक्शन x+1 नेगेटिव दे रहा है, इसलिए बाहर -1 लगा देंगे। -1 से लेकर 7 तक हमारा x+1 पॉजिटिव दे रहा है, तो बाहर पॉजिटिव से लगा देंगे। अब इंटीग्रेट करते हैं, तो x+1 का इंटीग्रेशन या तो आप लिख सकते हैं x²/2 + x, नहीं तो इसको आप लिख सकते हैं इसका स्क्वायर अपॉन 2, और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे। भी यहाँ पे भी x+1 का स्क्वायर अपॉन 2 -1 से 7, और फिर पहले अपर लिमिट पुट करेंगे जब, तो ये आ जाएगा -1 + 1 0 का स्क्वायर 0, फिर -3 पुट करेंगे तो -3 + 1 -2 का स्क्वायर 4। यहाँ देखते हैं 7 + 1 8, 8 का स्क्वायर 64, लोअर लिमिट में सब 0 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ गया 68/2 यानी 34। तो इस तरह से मॉड के क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन, एक एनसीईआरटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, -1 to 2 x³ - 3 - x। कैसे करें, तो हम नंबर लाइन बनाते हैं, -1 से 2। अब मैं x³ - x को 0 के इक्वल रखूँगा, तो मेरे पास x × x² - 1 0 आ रहा है, यानी यहाँ से x 0 हो रहा है, या फिर x² = 1 x + -1 हो रहा है। तो इनमें सारी वैल्यूज़ मार्क कर दूंगा नंबर लाइन पे, -1 तो ऑलरेडी है, फिर 0 और फिर 1। तो हमारे पास 3 इंटरवल बन गए। अब इस इंटरवल पे मैं -1/2 पुट करके देख रहा हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है। तो -1/2 जब पुट करेंगे तो -1/2 का क्यूब हो जाएगा -8 1/8 और +1/2। तो ऑब्वियसली 1/2 1/8 से बड़ा है, तो पॉजिटिव आंसर आ रहा है। यहाँ पे मैं हाफ पुट करता हूँ तो ये 1/8 - 1/2 हो जाएगा, तो ये नेगेटिव आ रहा है क्योंकि 1/8 तो 1/2 से छोटा होता है। यहाँ मैंने 2 पुट किया तो 2 का क्यूब -1 पॉजिटिव आ रहा है। तो हमने क्या देखा कि -1 से 0 तक हमारा अंदर जो मॉड के अंदर वाली टर्म है वो पॉजिटिव है, तो मॉड का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमने
मॉड हटा दिया। 0 से 1 में मॉड के अंदर वाली टर्म नेगेटिव आ रही है, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए बाहर माइनस से लगा दिया। अब ऐसा करते हैं क्योंकि मॉड हटाते हैं और मीनिंग सेम रहता है, इसलिए 1 से 2 तक मॉड के अंदर वाली टर्म पॉजिटिव आ रही है, तो कोई यूज नहीं। अब आप इंटीग्रेट कर दो, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स 4/4 एक्स स्क्वायर बाय 2 क्या आ जाएगा 1 to 2। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0, पहले सब जगह 0 हो जाएगा। फिर लोअर लिमिट जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1/4 माइनस 1/2, यहाँ पे 1/4 माइनस 1/2, लोअर लिमिट में 0, यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 4, 2 4 8 16/4 4 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4/2, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 1/4 माइनस 1/2, क्योंकि देख रहे हैं कि ये आंसर तो आ रहा है 2 और ये हमारे पास 3 बार आ रहा है। ये जो रिजल्ट है हम 1/4 माइनस 1/2, ये माइनस 1/4 आ रहा है, बाहर प्लस है बाहर माइनस है, तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 2 और उसके बाद 3/4, क्योंकि हर पार्ट 1/4 कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये आ जाएगा 8 + 3 11/4। तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। तो मॉड क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, तो हमें सिर्फ ये चेक करना होता है कि ये फंक्शन कहाँ पॉजिटिव है और कहाँ नेगेटिव है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये क्वेश्चन आ गया मेरे पास। अब ये 3 मॉड है, ठीक है ना, 3 मॉड है ये, तो कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को वो देखते हैं एक बार जरा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आया है, इसको हम अलग अलग ब्रेक कर लेंगे। x-3, तो -2 से 1 तक मॉड x-3 सॉल्व करना है। उसके बाद यहाँ आ जाएगा -2 से लेके 1 तक मॉड x+1 करना है, और फिर -2 से लेके 1 तक मॉड x+2 करना है। तो हम क्या देख रहे हैं, ये जो पार्ट है ये अपनी नेचर तो 3 के पहले से 3 पे चेंज करता है, यानी इसमें दोनों ही इंटरवल पे ये वाली वैल्यू यानी -2 से लेके 1 तक ये पूरा नेगेटिव ही देगा, ये 3 के बाद ये पॉजिटिव होता है। तो सीधा लिख देंगे कि -2 से लेके 1 तक x-3 माइनस होगा। यहाँ देखते हैं ये अपनी नेचर चेंज करेगा -1 पे, यानी -2 से लेके -1 तक हमारा x+1 नेगेटिव होगा, उसके बाद -1 से लेके 1 तक ये पॉजिटिव हो जाएगा। और ये नेचर चेंज करता है आपका -2 पे, हमारी सारी वैल्यू -2 है, यानी इस पूरे इंटरवल पे ये पॉजिटिव रहेगा -2 से 1 तक, तो मॉड डायरेक्टली हटा देते हैं। तो मैंने ऐसा क्वेश्चन क्रिएट किया जिसमें एक में पूरा पॉजिटिव है, यहाँ एक में पूरा नेगेटिव और एक में ब्रेक हो रहा है, और अब आप इनके इंटीग्रेट कर दोगे तो यहाँ पे x-3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका स्क्वायर बाय 2 x+1 का हो जाएगा x+1 का स्क्वायर बाय 2 ऐसे यहाँ पे और यहाँ पे भी पॉजिटिव है, तो x+2 का होल स्क्वायर बाय 2। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं, तो हमारा जो पहले पार्ट का आंसर आएगा वो आ जाएगा 1 - 3 -2 का स्क्वायर यानी 4, फिर -2 - 3 -5 का स्क्वायर 25। यहाँ करते हैं लोअर लिमिट, फिर अपर लिमिट में 0, लोअर लिमिट में -1 का स्क्वायर
तो ये आ जाएगा 1 + 1 2 का स्क्वायर 4 माइनस 0/2। यहाँ देखते हैं x + 2 का स्क्वायर था तो 1 पुट करने पे 3 का स्क्वायर 9 माइनस 0/2। सारे पॉजिटिव हो रहे तो 9 और 4 13 और 1 14 और यहाँ से आ गया हमारे पास 21 + 14/2 35/2 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम ये मॉड के क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो मॉड के क्वेश्चन बहुत इजीली हम कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चन ऐसे ट्रिको में भी आ जाता है। जैसे मान लेते हैं ट्रिको में आ गया आपके पास कि -π/2 से लेके +π/2 मॉड sin x है, ठीक है, मॉड sin x है। तो हम क्या करेंगे, हमारी अप्रोच तो वही रहती है बिल्कुल। हम क्या करेंगे, पहले इंटरवल बना लेंगे -π/2 से π/2। अब उसके बाद मॉड के बीच वाली टर्म यानी sin x को 0 पुट करेंगे। और sin x 0 कब होता है, 0 पे, पाई पे एंड सो ऑन, और -π पे। बट इसके बीच में हमारा सिर्फ 0 आ रहा है तो हमारे दो इंटरवल बन गए। तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो मॉड के अंदर वो टर्म पॉजिटिव आएगी। ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट आएगी, यहाँ पे साइन एक्स नेगेटिव होता है। तो हम क्या देख रहे हैं, हमारा जो क्वेश्चन है वो -π/2 से 0 तक नेगेटिव है तो साइन एक्स है, तो उसके आगे बाहर माइनस साइन लगा देंगे। 0 से π/2 तक हमारा साइन एक्स पॉजिटिव है, ये लगा देंगे। अब इंटीग्रेट कर देते हैं तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, -cos x। तो ये बन जाएगा cos x और ये बन जाएगा -cos x। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास cos 0 यानी 1 माइनस cos π/2 0, फिर उसके बाद -cos π 0 माइनस प्लस cos 0 1। तो आपका आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। तो इस तरह से हम साइन और कॉस के क्वेश्चन करते हैं। और मैंने आपको बताया भी था अभी जब DOE का सेशन लिया था मैंने, तो उसमें बताया था कि ट्रिको वाले क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं। आपको ध्यान रखना है ट्रिको जो है वो कंट्रीब्यूट करता है हर क्वाड्रेंट में 1। यानी अगर मेरे को इसको 0 से 2π तक cos x की वैल्यू निकालनी है तो इसका आंसर 4 आएगा क्योंकि 4 क्वाड्रेंट है। पिछले वाले क्वेश्चन में -π/2 से π/2 था तो 2 क्वाड्रेंट थे, तो sin x और cos x हर क्वाड्रेंट में 1 कंट्रीब्यूट करते हैं एज एरिया, उसका आंसर 2 आ जाता है। ओके, तो एक बार ये देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। अब cos x जो होता है, 0 से 2π लिखा हमने, cos x को बीच में 0 इक्वल रखा, तो cos x की वैल्यू 0 कब होती है, π/2 पे और 3π/2 पे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x पॉजिटिव होता है, ये हमारा अगला वाला सेकंड और थर्ड है, यहाँ cos x नेगेटिव होता है। cos x क्यों दिख रहा है, क्योंकि मॉड के अंदर वाले टर्म को देखते हैं, यहाँ पॉजिटिव होता है। तो हमने क्या देखा, इसको सॉल्व करने के लिए 0 से लेके π/2 तक मॉड के अंदर वाले टर्म पॉजिटिव है, उसके बाद π/2 से 3π/2 तक ये नेगेटिव है, उसके बाद 3π/2 से 2π तक ये वापस पॉजिटिव है। तो cos x का इंटीग्रेशन sin x ये लगा देंगे, ऐसे यहाँ करते हैं और हमें आंसर पता है, इसका आंसर 4 आना चाहिए, है ना, क्योंकि 4 क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हर क्वाड्रेंट इंटीग्रेट करता है, कंट्रीब्यूट करता है 1। तो यहाँ देखते हैं sin π/2 माइनस साइन 0 यानी 1 - 0, sin 3π/2 -1 माइनस sin π/2 1, sin 2π 0 माइनस sin 3π/2 -1। तो हमारा आंसर आ गया 1 माइनस माइनस +1 और +1। तो ये हमारा आंसर आ गया 4 के इक्वल। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अब इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, नहीं तो मैं अगले ट्यूटोरियल में आपसे डिस्कस कर लूँगा। 0 से 2π sin x dx, इसका भी आंसर क्या आएगा, 4। -π/2 से π/2 तक
साइन मॉड एक्स, इसका आंसर आएगा 2। ये भी कर सकते हैं आप कॉस एक्स, इसका भी आंसर आएगा 2। तो ये थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन का सम हो गया क्वेश्चन। जैसे दोनों का आंसर 2 आया था तो प्लस वाले का आंसर 4 आ जाएगा। और ऐसे ही ये आप एक ही क्वेश्चन लास्ट में कर सकते हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आई इक्वल टू -π/2 से π/2 साइन मॉड एक्स माइनस कॉस मॉड एक्स। तो क्योंकि मैंने बोला था दोनों के आंसर 2 आ रहे थे, तो इस वाले पार्ट का आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने ट्राई करना है, और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।